12 नवंबर 2024 की रात लगभग 9 बजे के आसपास का वाकया था। उत्तर प्रदेश की इटावा के जंक्शन पर एक मरुधर एक्सप्रेस आकर खड़ी हो जाती है। इसी बीच में लोको पायलट की नजर पहुंचती है कि एक संदिग्ध प्रवृत्ति का व्यक्ति है। कभी दायां जाता था, कभी बायां जाता था, कभी आगे तो कभी पीछे जाने की कोशिश कर रहा था। लोको पायलट ने जब उसको देखा तो वह व्यक्ति जाकर उसके ठीक आगे जाके लेट जाता। इसी बीच में लोको पायलट को लगता है कि शायद यह व्यक्ति जान देने की कोशिश कर रहा है। इसी बीच में उसने जीआरपी और आरपीएफ को सूचना देता है। सूचना देने के बाद पुलिस मौके पर आते हैं और उस व्यक्ति को रंगे हाथों पकड़ ले जाते, जिस तरह की वह हरकत कर रहा था। लेकिन इससे पहले उस व्यक्ति ने कुछ और भी हरकत की थी। दरअसल उसने अपनी ही पत्नी के व्हाट्सएप के स्टेटस पर लिखा था, यह सब खत्म। पहले तो वह 4 लोगों के फोटो लगाता है। फोटो लगाने के बाद में लिखता है, यह सब खत्म। उसके बाद वह एक जो सीईओ सिटी के जो होते हैं उनको भी एक पत्र भेजता है अपने व्हाट्सएप के माध्यम से, और उसमें भी पूरी कहानी लिखता है। और कहानी लिखने साथ ही वह यह बताता है कि उसने जो परिवार है वह खत्म हो चुका है। 112 नंबर पर इस तरह की बातें होती है कि पुलिस पकड़ती है। पकड़ने के बाद उससे ये जानने की कोशिश कर रहे थे कि आखिरकार 4 लोगों के कत्ल क्यों किया, इसके पीछे की क्या वजह है। और जैसे यह बात उससे बताता है, वह एक कहानी सुनाता है और उस कहानी को पुलिस वाले भी यकीन कर लेते हैं, मीडिया वाले भी यकीन कर लेते हैं। और अगले ही दिन यह सोशल मीडिया पर कहानी बहुत तेजी के साथ वायरल होने लगती है। लेकिन कुछ लोगों को यह गले नहीं उतर रही थी। असल में रिश्तेदारों ने आकर कुछ नई कहानी सुनाई। उसके बाद मीडिया सजग होता है, उसके बाद फिर पुलिस सजग होती है, उसके बाद फिर यह असल कहानी जो निकल के सामने आती है। तो लोग इस कहानी को सुनने के बाद हैरान हो जाते हैं और सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि जिस व्यक्ति ने उन लोगों को अपनी गोद में लिया हो, आखिरकार उनका कत्ल इतनी भयानक रूप से कैसे कर सकता है। नमस्कार साथियों, मैं आपका मित्र सिकंदर सहानी। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, यह सच्ची घटना है। उत्तर प्रदेश का एक जिला है इटावा के शहर कोतवाली का मोहल्ला लालपुरा लगता है। बात कर रहा हूँ साल 2003 की। यहीं का रहने वाला एक व्यक्ति, इसका नाम मुकेश वर्मा होता है। उसके साथ होती है झांसी की रहने वाली नीतू से शादी होने के बाद उसकी जिंदगी बढ़िया चल रही थी। लेकिन 1 साल के बाद उसको एक बेटी पैदा हो जाती है और जिंदगी और बढ़िया चलने लगती है। लेकिन वह नहीं जानता था कि ठीक 1 साल के बाद उसकी पत्नी को एक कैंसर की बीमारी थी उभर के सामने आने लगती है। और जैसे जैसे उसकी स्टेज आगे बढ़ रही थी, वैसे वैसे पत्नी की तकलीफ भी बढ़ने लगती है। एक दिन उसने अपनी पत्नी को नींद की गोलियां कुछ ज्यादा दे दे, जिसकी वजह से उसकी पत्नी की मौत हो जाती है। पत्नी की मौत हो जाती है, उसके पास उसकी बेटी बचती है और वह अपनी बेटी के सारे कोशिश कर रहा था। इसी बीच में उसने कुछ पैसे इकट्ठा किए और गल्ला मंडी में उसने एक अपनी दुकान खरीद ली। दुकान खरीदने के बाद उसका छोटा भाई उस दुकान पे बैठने लगता है। परिवार वाले कहते हैं कि भाई, इस अकेली बेटी के सहारे कैसे जियोगे, इसलिए शादी कर लो। और परिवार वाले उसकी दूसरी शादी रेखा नाम की एक लड़की से करा देते हैं। रेखा नाम की लड़की से उसकी शादी हो जाती है। शादी होने के बाद उसको फिर 2 बच्चे और होते हैं। एक बेटी का नाम रखता है कव्य और दूसरी बेटे का नाम रखता है अभिष्ट उर्फ आदि। यानी पहली पत्नी से उसकी जो बेटी होती है उसका नाम भव्या। दूसरी पत्नी से जो बच्चे होते हैं काव्या और अभिष्ट। 3 बच्चे हो जाते हैं और 3 बच्चों के साथ उसकी जिंदगी शानदार चल रही थी, बेहतरीन चल रही थी। वह सर्राफ का कारीगर होता है, अच्छे अच्छे आभूषण बनाया करता था और परिवार के लिए अच्छा काम कर रहा था। लेकिन साल 2019 में वह अपनी पत्नी और साथ ही 3 बच्चों को लेकर मथुरा के वृंदावन जाता है दर्शन करने के लिए। वह नहीं जानता था कि उसकी मुलाकात किसी से होने वाली है। दरअसल उसकी मुलाकात एक स्वाति सोनी नाम की महिला होती है, उससे मुलाकात होती है। जैसे ही वह उस महिला को देखता है, देखते
ही उसकी आंखें चार हो जाती है। सारा का सारा पैसा, सारा का सारा सब कुछ क्या आप अपनी प्रेमिका को ही देते चले जाओगे? परिवार वालों के लिए कुछ नहीं रखोगे? जब ऐसा होने लगा तो दोनों पति पत्नी के बीच तनाव बढ़ने लगा। इसके बावजूद उसने अपनी प्रेमिका के लिए कानपुर में एक दुकान का इंतजाम किया। दुकान का इंतजाम करने के बाद उसने कानपुर के बर्रा थाने के खरेपुर में एक शराब की दुकान खोली। वह कभी कभी इस दुकान पर जाता था, लेकिन उसने अपनी प्रेमिका को ही वह दुकान पूरी तरह से सौंप दी। अब उसकी प्रेमिका ही उस दुकान को संभालने लगी। इसके बाद वह अपने बच्चों से दूर और अपनी प्रेमिका के करीब आने लगा। उसकी पत्नी ने कई बार उसे समझाने की कोशिश की, लेकिन उसकी बातों का उस पर कोई असर नहीं हुआ। अंत में एक दिन उसकी पत्नी ने गुस्से में कह दिया, अगर तुमने खुद को नहीं सुधारा तो मैं अपनी जान दे दूंगी और बच्चों के साथ भी ऐसा ही करूंगी। यहीं से उसके दिमाग में एक खतरनाक विचार आया। उसने सोचा कि पूरे परिवार को खत्म कर दिया जाए और इस कहानी को नया रूप दे दिया जाए। उसने कई बार कोशिश की, लेकिन कामयाब नहीं हो सका। आखिरकार 11 नवंबर की रात उसे मौका मिल गया। उसी दिन उसने अपनी प्रेमिका को शताब्दी एक्सप्रेस से बुलवा लिया। वह इटावा स्टेशन पहुंची और उनका राजस्थान के खाटू श्याम में दर्शन के लिए जाने का कार्यक्रम था। लेकिन जब उसे पता चला कि उसकी प्रेमिका आ चुकी है, तो वह उसे स्टेशन से लाकर रोडरेज बस स्टॉप पर छोड़ देता है और कहता है, तुम कानपुर पहुंचो, फिर बाद में मुलाकात करते हैं। यह घटना 11 नवंबर 2024 की थी। उसी रात उसने अपनी पत्नी और 3 बच्चों को नशीली दवाइयां खिला दीं। सभी गहरी नींद में सो गए। रात के करीब 11 बजे उसने सबसे पहले अपनी पत्नी के कमरे में जाकर उसे जगाने की कोशिश की, लेकिन नींद की गोलियों का असर इतना गहरा था कि उसने अपनी पत्नी का गला दबाकर उसकी हत्या कर दी। इसके बाद उसने अपनी बड़ी बेटी, जो पहली पत्नी से थी, को मारा। उसे भी नशीली दवाइयों का असर गहरा था। कहा जा रहा है कि उसने पिज्जा या किसी अन्य चीज में दवा मिलाकर खिलाई थी। फिर उसने अपनी दूसरी बेटी को मारा, जो ऊपर के कमरे में सो रही थी। वह 4 मंजिला मकान था, जिसमें 15 से 16 लोग रहते थे। लेकिन किसी को भी यह पता नहीं चला कि नवंबर के 11 से 12 2024 की रात उस घर में लगातार हत्याएं हो रही थीं। सबसे अंत में उसने अपने बेटे को मारा। वह भी नींद में बेसुध था। उसने उसका भी गला दबाकर हत्या कर दी। इस तरह उसने अपनी पत्नी, 2 बेटियों और बेटे की हत्या कर दी। हत्या के बाद 12 नवंबर की सुबह 9 बजे वह ऐसे घर से बाहर निकला जैसे कुछ हुआ ही न हो। पूरे दिन वह इधर उधर घूमता रहा। शाम को उसने अपनी पत्नी के सोशल मीडिया अकाउंट से एक पोस्ट डाला, जिसमें लिखा, यह सब लोग खत्म। यह पोस्ट देखकर उसके भाई को शक हुआ। उसने पुलिस को सूचना दी। इस बीच वह स्कूटर से इधर उधर भाग रहा था। वह मरुधर एक्सप्रेस के पास रेलवे स्टेशन पर अजीब हरकतें करने लगा। इस पर लोको पायलट ने आरपीएफ को सूचना दी और पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तारी से पहले उसने पुलिस को एक नोट भेजा, जिसमें लिखा था कि उसका 15 लाख रुपए का नुकसान हुआ है और उसकी जमीन उसके सगे और फुफेरे भाई ने हड़प ली है। पुलिस ने उसके भाई और फुफेरे भाई को भी गिरफ्तार किया। लेकिन जब रिश्तेदारों ने आकर असली कहानी बताई, तो सारा सच सामने आया। उन्होंने कहा कि इस पूरे मामले में एक और किरदार है, स्वाति। स्वाति उसकी पहली पत्नी की ममेरी बहन थी। उसका उसके साथ कई सालों से अफेयर चल रहा था। घटनाक्रम के बाद पुलिस ने जांच शुरू की। कॉल डेटा रिकॉर्ड (CDR) से पता चला कि स्वाति हत्या से 1-2 दिन पहले तक लगातार उसके संपर्क में थी। पुलिस को शक है कि वह सब कुछ जानती थी। अब सभी आरोपियों को पुलिस ने हिरासत में ले लिया और इस घटना का छानबीन करके सभी आरोपियों को सजा दिलाने की कोशिश पुलिस करेगी। साथियों, इस घटना को सुनने का किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है, बल्कि आप लोगों को जागरूक करना है कि इस तरह से गतिविधियों से आप कैसे बच सकते हैं। बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।